नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले दून पुस्तक महोत्सव का सीएम धामी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जाने माने लेखक, फिल्मकार और विचारक सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के डायरेक्टर युवराज मलिक ने बताया कि महोत्सव पूरे देश के पाठकों और संस्कृति प्रेमियों को एक मंच पर जोड़ने का अवसर दे रहा है। यह महोत्सव केवल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वाधान में किताबें, विचारों और संस्कृति के अनूठे संगम को पेश कर रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में गढ़वाली, कुमाऊनी और अन्य भाषाओं की लाखों किताबों की प्रदर्शनी लगेगी और प्रवेश में पाठकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। देखिए, दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य तृतीयों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर धर्म के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी बहरूपियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसी अभियान के तहत रुड़की गंगनहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बहरूपी बाबा को गिरफ्तार किया है। ये लोग गंगा किनारे और रेलवे स्टेशन के आसपास बाबा का भेष धारण कर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर दिया और प्रशासन का कहना है कि ऐसे बहरूपियों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। देहरादून के ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजपुर थाना क्षेत्र के जोहरी गांव में सघन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 2 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी देहरादून प्रवीण डोभाल के मुताबिक जोहरी गांव के सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। गुनियाल गांव के जंगल क्षेत्र में एक आरोपी को पकड़ कर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। ब्रिगेडियर जोशी साहब की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे अभियुक्तों में कल 2 मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा उस समय गोली चलाई गई थी और अभी तक उनके नाम विवेचनाओं में प्रकाश में आ रहे थे, कल देर रात मुठभेड़ के बाद उनकी अरेस्टिंग की गई है। एक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से उसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया था, वहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों अभियुक्तों में एक की पहचान शांतनु त्यागी और एक दूसरे की पहचान आवेश त्यागी के नाम से हुई है। दोनों ही अभियुक्तों को अभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इससे पूर्व इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हमारा सब मिलाकर करीब 9 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है, जल्दी से उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। ब्रिगेडियर जोशी की हत्या के बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर ऑपरेशन प्रहार जो देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हमारी मॉर्निंग के समय में गौरा पुलिस और सीपीयू के साथ साथ अन्य जो हमारे सभी अनुषंगिक जो बल है, उसके साथ हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन क्रैकडाउन और जो भी हमारे अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा लगातार जारी की है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अमेरिका और इजराइल की नीतियों पर तीखा हमला बोला है और वैश्विक हालात को लेकर चिंता जताई। हरीश रावत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इजराइल मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर लगातार हमले कर उसका सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया और इसके बावजूद यह सिलसिला रुक नहीं रहा। रावत ने चेतावनी दी कि इस तरह बढ़ता संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालेगा और दुनिया मंदी की ओर बढ़ सकती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि श्री डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इजराइल दोनों जो है
सारी विश्व और विश्व मानवता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप ईरान पे इतने बम डाल चुके हैं, आपने एक सभ्यता को, दर्रा फरात की सभ्यता को, पर्शियन सभ्यता को नष्ट कर दिया है, और उसके बाद भी आप रुक नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार से संकट बढ़ रहा है, उससे विश्व की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ भी करें, दुनिया को मंदी के दौर से बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब केवल एक विकल्प है अमेरिका के पास कि वो जो है ईरान की इस लड़ाई से, गल्फ की इस लड़ाई से पूरी तरीके से विरत हो। हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर इसका पड़ेगा? अब हम चिंतित हैं इससे। निश्चित तौर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था जो बड़ी तेजी से गतिमान थी, उस पर असर पड़ेगा। हम चिंतित हैं अब किस लेवल तक कितना हम उसका मुकाबला कर पाते हैं। मेरी कल जो ईरान के विशेष दूत हैं इंडिया में, उनसे बात हुई थी। मैंने भी उनसे अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि हम जो भारत की सिर्फ हैं, हम उनको जाने दे रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि भारत की जनता ईरान के साथ है। और इसमें सत्यता यह है कि सारे संघर्षशील लोग जो है अब ईरान के साथ है। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने निर्देश पर एक इंस्पेक्टर समेत 21 सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। इसके बदलाव को जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई तैनाती के तहत मनोहर सिंह भंडारी को रानीपुर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। नितेश शर्मा को श्यामपुर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चरण सिंह को गैस प्लांट चौकी का कार्यभार दिया गया। अजय शाह को सिडकुल थाना प्रभारी बनाया गया, जबकि प्रवीण बिष्ट को बहारादाबाद बाजार चौकी की जिम्मेदारी दी गई। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बढ़ते अपराध और युवाओं के भटक का सख्त रुख अपनाते हुए पूरे पुलिस महकमे पर हाई अलर्ट कर दिया है। प्रेमनगर कांड और ब्रिगेडियर कांड के बाद एक्शन में आए आईजी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को गठित की, जिसके चलते अब देहरादून के पीजी और हॉस्टल की गहन जांच की जाएगी और कॉलेज डीन के साथ समन्वय बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने लघु फिल्म मैदान के पोस्टर और प्रोमो को लॉन्च किया। यह फिल्म दो दोस्तों के संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भरत सिंह चौधरी ने यूके 13 टीम की सराहना करते हुए कहा कि संघर्ष करने वाले कभी बहाना नहीं बनाते, बल्कि मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुंजखाल के गुलदार के हमले में मारी गई 4 वर्षीय बच्ची दृष्टि की मौत पर गहरा संवेदना व्यक्त की है। मंत्री ने उनके पिता हरेंद्र सिंह को ढांढस बधाया। उन्होंने प्रभागी वन अधिकारी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पर्याप्त पिंजरे लगाने के साथ साथ शीघ्र उसे मारकर स्थानीय लोगों की सुरक्षा की जाए। और प्रभागी वन अधिकारी पौड़ी ने कहा कि सतपाल महाराज के निर्देशों का संज्ञान लेते हुए पिंजरों की संख्या बढ़ाने के अलावा आदमखोर गुलदार को मारने की विधिवत स्वीकृति ले ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड में फार्मेसी सेवा संघ के द्वितीय अधिवेशन में शिरकत की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों की अहम भूमिका को समझाया। देवी रोड स्थित स्क्वायर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और प्रभावी बनाने में फार्मासिस्टों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बताते हुए कहा कि वह दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक दवाइयों की उपलब्धता करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसमें फार्मासिस्टों का योगदान बहुत सराहनीय है।
देहरादून में जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस वितरण में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए हीरा गैस सर्विस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। जिलाधिकारी समीन बंसल ने निर्देश पर की गई जांच में मैसर्स हीरा गैस सर्विस द्वारा गैस वितरण में गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एजेंसी के सभी करीब 14,000 गैस कनेक्शनों को नजदीकी गैस एजेंसी अनिल इंडियन गैस सर्विस और आर्किडिया इंडियन गैस सर्विस में ट्रांसफर कर दिया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के नेतृत्व में 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार 31 मार्च तक सत्यापन की अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन कई चालकों ने नियमों की अनदेखी की। इसके चलते परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक करीब 25 ई रिक्शाओं को बंद कर दिया है और चालानी कार्रवाई लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते ई रिक्शा संख्या से शहर में जाम और सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के चालक श्रद्धालुओं के लिए खतरा बन सकते हैं। कि जैसा कि विदित है कि जो हमारी ई रिक्शा को लेकर एसओपी थी, जो कि जिला सड़क सुरक्षा समिति थी, उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च तक ई रिक्शाओं का सत्यापन होने का आखिरी तिथि था। उसके बाद उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करनी थी। तो उसी के क्रम में हमने ये 1 अप्रैल से जो अभियान है, जो भी ई रिक्शा सत्यापित नहीं हो रखे हैं उनके खिलाफ चला रखा है। तो उसी के क्रम में आज भी हमने अभी तक लगभग 25 ई रिक्शा बंद कर चुके हैं और ये कार्रवाई अभी आगे चलती रहेगी। मेरा सभी ई रिक्शा मालिकों और चालकों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना सत्यापन करा दें ताकि वो इस तरह की चालानी कार्रवाई से बचा। सर हाँ, देखिए, जैसे कि एक इशू ई रिक्शाओं से ये भी था कि बहुत ज्यादा ई रिक्शा होने के कारण जामों का भी एक होने का एक कारण है। तो और दूसरा एक सुरक्षा का भी है कि जो भी रिक्शा चालक है उनका एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा हो, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से किसी हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। तो उसी के मद्देनजर ये पूरा एक प्रोसेस है जो चल रहा है और उम्मीद है कि ये हमारे जितने भी मैक्सिमम ई रिक्शा है वो सत्यापन करा दिए। ठीक। स्वागत है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ शहर को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया है। बता दें कि मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन इस भारी बर्फबारी का सीधा असर आने वाली तीर्थ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। लगातार खराब मौसम की वजह से चल रहे कंस्ट्रक्शन, सफाई और दूसरी तैयारियों के काम में काफी धीमे हो गए हैं। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा 2026 का आगाज होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि केदारनाथ धाम सहित 4 धामों की यात्रा को इस बार बेहतर बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, कई जगह पे कई परेशानियां भी आई हैं जो रोड की चौड़ीकरण के लिए, लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, वो लगभग काफी हो गया है, 10-15-20% रह गया है। तो उसको भी आगे कहीं पे वन भूमि का मामला है, कहीं पे सेंचुरी है, कहीं पे और दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगभग मैं समझती हूँ कि काफी हद तक काम उन पे हो गया है और यात्रा भी बहुत सुगम और सरलता से वहां पर चलेगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीओ विकास पुंडीर के नेतृत्व में पुलिस की एडवांस टीम ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक 3 दिनों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग के सभी पड़ाव पर सुरक्षा, आवास, पेयजल और बिजली की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान फायर सेफ्टी उपकरण को संचार व्यवस्था की भी जांच की गई। इसके बाद कमियां चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे यात्रा शुरू होने से पहले सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके। कौसानी में इन दिनों गैस और जल संकट गहराता जा रहा है। भारत का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पिछले करीब 2 महीने से वाणिज्य गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप होने से जूझ रहा है। वहीं पानी की आपूर्ति भी अनियमित बनी हुई है। इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है, जिससे पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। स्थानीय व्यवसायियों और लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है।
कौसानी पर्यटन स्थल है, बहुत उत्तराखंड का और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कौसानी को। बागेश्वर ज़िले का मुकुट है और कौसानी में हर साल हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। सीज़न अभी हमारा जो अभी मई जून का जो सीज़न अभी शुरू होने वाला है, लेकिन जो गैस की जो समस्या, एक जो हमारी जो बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच अभी हमारे पास आई है, जिस समस्या का समाधान अभी नहीं हो पा रहा, जिससे होटल व्यवसाय को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। रुड़की में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी फर्जी शादी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि समय बाद पति ने उसे छोड़ दिया और परिजनों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। महिला का कहना है कि शिकायत करने पर ससुराल पक्ष ने उसे बहला फुसलाकर तहरीर वापस करवा दी। पीड़िता ने अब न्याय की गुहार लगाई है। देहरादून पुलिस उपाधीक्षक संजय उप्रेती ने हस्तांतरण पर पुलिस लाइन में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां उनके कार्यकाल की सराहना की गई। पदोन्नति के बाद जनपद से अन्यत्र स्थानांतरित हुए पुलिस उपाधीक्षक संजय उप्रेती की विदाई के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एसएसपी देहरादून प्रवीण सिंह डोभाल ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अधीनस्थों के साथ टीम भावना के साथ काम किया, पुलिस बल के बीच बेहतर समन्वय बना रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि संजय उप्रेती भविष्य में भी इसी समर्पण और टीम वर्क के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आज ये यहाँ से रवानगी करेंगे हमारे निवर्तमान आरआई संजय कुमार उप्रेती और उनकी पूरी फैमिली, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो संजय ने जो यहाँ पर कही बात होता यह है कि जब भी हम कभी किसी जर्नी पर आगे निकलते हैं तो कई बार अपने जो साथी होते हैं, जो जिनके बल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनको हम याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने प्रत्येक के बारे में, कौन यहाँ पर क्या काम कर रहा था, आपके साथ किस तरीके से जुड़ा था और आपने किस तरीके से उनका सहयोग लिया या उन्होंने क्या आपको सहयोग किया, आपको याद है। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमों ने दिन रात लगातार चेकिंग और सत्यापन कर रही है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू होते ही प्रसिद्ध कैची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। शनिवार को स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कैची धाम से निगालट तक करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह करीब 6 बजे से ही पहाड़ की ओर आने वाले वाहनों जाम में फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में स्कूल के बच्चे, ट्रक और खाद्य सामग्री को लेकर जा रहे वाहन भी लंबे समय तक फंसे रहे। अल्मोड़ा और बागेश्वर की ओर जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। भीड़ और जाम में नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने सैनिटोरियम क्षेत्र से शटल सेवा शुरू कराई, जिससे कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ के आगे व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती नजर आईं और कई शटल वाहन भी जाम में फंसे। इस बीच कैची ग्राम प्रधान सीमा ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैची में पुलिस चौकी तो बना दी गई, लेकिन वह केवल 3 पुलिसकर्मियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चौकी प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज बिगड़ने और ठंड बढ़ने के बावजूद नैनीताल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही। हालांकि बूंदाबांदी के बीच भी पर्यटक नैनी झील में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल सुनोबू, नैना देवी मंदिर, हिमालय दर्शन, भीमताल और सात ताल में सुबह से ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ बढ़ने के चलते शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति बन गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिख रही आज की खबर। नमस्कार।